गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछले क्लास में मैं आप लोग को पढ़ाया था नीट के क्लास में प्लस 11th क्लास में क्या पढ़ाया था भाई, आप लोग को प्रोटिस्टा पढ़ा दिया था। आज जो मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका क्या है भाई, आपका मतलब जो डिवीजन के अंतर्गत आता है वो है आपका फंजाई। पहला आप लोग को मोनेरा पढ़ा दिया, दूसरा आपको प्रोटिस्टा पढ़ा दिया, तीसरा मैं आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका फंजाई। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या है भाई, आपका फंजाई। फंजाई मतलब क्या होता है, आपका कवक होता है। तो जो फंजाई का अध्ययन करते हैं, मतलब जो कवक का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है आपका माइकोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आपका माइकोलॉजी कहलाता है, जिसको स्टडी आप क्या कहते हैं भाई, अपन फंजाई के नाम से जाना जाता है। जो दूसरा कहते हैं फादर ऑफ माइकोलॉजी, फादर आप क्या कहते हैं भाई, माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी। ये जो फादर ऑफ माइकोलॉजी होता है वो मिचेली नामक वैज्ञानिक होता है। कौन सा नामक वैज्ञानिक को बोलते हैं भाई, मिचेली नामक वैज्ञानिक को फादर ऑफ माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। क्या कहते हैं भाई, फादर मतलब मॉडर्न, फादर आप क्या कहते हैं भाई, मॉडर्न, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी मतलब आधुनिक कवक का पितामह। किसको कहते हैं, डी बेरी नामक वैज्ञानिक को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई, डी बेरी नामक वैज्ञानिक को फादर ऑफ क्या कहते हैं अपन, मॉडर्न माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। फिर अगला होता है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। क्या कहते हैं भाई, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। ये जो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी होता है इसको बटलर को जाना जाता है। किसको नाम से जाना जाता है भाई, आपका बटलर नामक वैज्ञानिक को फादर ऑफ क्या कहा जाता है, इंडियन माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। अगला होता है आपका जो फंजाई नेम को दिया था वो आपका गैस्पर्ड गुही नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसको भाई, आपका फंजाई शब्द को गैस्पर्ड गुही नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने भाई, गैस्पर्ड गुही। किसने दिया था, गैस्पर्ड गुही नामक वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया था भाई, फंजाई शब्द को दिया था। देखिएगा, कवक मतलब कवक का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहते हैं, मिचेली नामक वैज्ञानिक को कहते हैं। जबकि मॉडर्न मतलब फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी किसे कहते हैं, आपका डी बेरी को कहते हैं। जबकि फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी किसको कहते हैं, बटलर नामक वैज्ञानिक को कहते हैं। जबकि फंजाई शब्द को किसने दिया था, आपका गैस्पर्ड गुही नामक वैज्ञानिक ने दिया था। क्लियर है। लेकिन जनरली जो फंजाई होता है वो यूकैरियोटिक होता है और बहुकोशिकीय सेल होता है। कैसा होगा भाई, आपका यूकैरियोटिक और क्या होगा, आपका बहुकोशिकीय सेल रहता है। बट ये जो फंजाई होता है इसमें क्या होता है, आपका क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। क्या होता है भाई, आपका क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। इस कारण ये जो फंजाई होता है ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया में भाग नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है। जबकि ये जो फंजाई होता है वो पैरासाइट होता है। कैसा होगा भाई, आपका पैरासाइट होगा। पैरासाइट के साथ साथ क्या होता है, ये सैप्रोफिटिक होता है। सैप्रोफिटिक मतलब क्या होता है, मृतोजीवी। पैरासाइट मतलब क्या होगा, ये परजीवी होता है। सैप्रोफिटिक मतलब क्या होता है, ये मृतोजीवी होता है। मतलब दोनों प्रकार के क्या होते हैं भाई, आपका कवक होते हैं। कौन कौन होगा भाई, आपका पैरासाइट। पैरासाइट मतलब क्या होगा, आपका परजीवी होगा। दूसरा सैप्रोफाइट मतलब क्या होता है भाई, आपका मृतोजीवी होता है। क्लियर हुआ। फिर इसके साथ साथ इसका क्या होता है, जो सेल वॉल होता है, इसका क्या होगा भाई, आपका सेल वॉल। इसका सेल वॉल भाई, आपका फंगस का सेल वॉल सेल्यूलोज प्लस काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है भाई, सेल्यूलोज और काइटिन का बना होता है। क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि सेल मतलब फंगस का सेल वॉल किसका बना होता है तो वो बना रहता है आपका सेल्यूलोज और काइटिन का बना होता है। जबकि फंजाई में भोज्य पदार्थ होता है वो किस रूप में होता है भाई, आपका ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। मतलब कवक में जो भोज्य पदार्थ पाया जाता है वो ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है। क्लियर हुआ। फिर इसकी एक कहानी है उसको ध्यान से सुनिएगा कि जो विटकर नामक वैज्ञानिक ने, किसको कहता है आपका, विटकर नामक वैज्ञानिक ने
5 जगत में क्या किया था, डिवाइड किया गया था। किसको आपका, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंसाई, प्लांटी और एनिमल। इन 5 जगह में से एक अपवाद होता है। कौन अपवाद होता है भाई, आपका ईस्ट। क्या होगा भाई, आपका ईस्ट, ये अपवाद है। और सिनकाइट्रियम, क्या होता है भाई आपका, सिनकाइट्रियम। ये दोनों जो स्पीसीज होता है, ठीक है, ये दोनों क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। क्या होता है भाई, एक कोशिकीय। ये जो एक कोशिकीय होता है, इसको रखना था किसके अंतर्गत रखना था, आपका प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखना था। किसके अंतर्गत रखना था, प्रोटिस्टा या मोनेरा के अंतर्गत रखना था। लेकिन आर.एच. व्हिटकर नामक वैज्ञानिक ने ये ईस्ट और सिनकाइट्रियम को किसके अंतर्गत रख दिया है, तो फंजाई के अंतर्गत रखा है। ये इस रूप में रखा गया है, तो अपवाद जनित रखा गया। क्वेश्चन को पूछता है कि आर.एच. व्हिटकर ने मतलब ये जो ईस्ट और सिनकाइट्रियम को किस ग्रुप में अंतर्गत रखा गया है, तो आपका फंजाई ग्रुप में रखा गया है। किसके आधार पर, तो इसकी संरचना के आधार पर, जो अपवाद जनित है। रहना था इसको किसमें, आपका मोनेरा ग्रुप में रहना था, या किस ग्रुप में रहना था, प्रोटिस्टा ग्रुप में रहना था। क्लियर हुआ। फिर इसके बाद देखते हैं कि ये जो आपका फंजाई होता है, ये जनरली जो इसका हैबिट होता है, हैबिट मतलब आवास, तो हैबिट में मतलब क्या होता है, ये पैरासाइट होता है, और दूसरा क्या होता है आपका मृतोपजीवी होता है। मतलब परजीवी होगा, और दूसरा क्या होगा आपका मृतोपजीवी होता है। ये जनरली नम और छायादार अंधेरों जगह में क्या करता है, ये तेजी से वृद्धि करता है। जहां मॉइस्चर रहता है वहां पर क्या करता है, ये वृद्धि करता है। और ये प्लांट बॉडी में, एनिमल्स में अधिक मात्रा में क्या करता है, ये रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, लेकिन इसका क्या होता है, ये सहजीविता के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है भाई, सहजीविता के रूप में। सहजीविता मतलब क्या होता है, सिम्बायोसिस के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, ये सिम्बायोसिस। जबकि हायर प्लांट कौन होता है आपका, पाइनस का प्लांट। और पाइनस के रूट में क्या पाया जाता है भाई, आपका माइकोराइजा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आपका माइकोराइजा पाया जाता है, जो एक प्रकार के क्या होता है आपका, कवक होता है, जो किस रूप में काम करता है, तो सहजीवी के रूप में काम करता है। क्लियर हुआ। तो माइकोराइजा एक प्रकार के क्या होता है, कवक होता है, जो पाइनस के क्या होता है, जड़ में पाया जाता है। और पाइनस क्या है, तो उच्च वर्गीय क्या होता है, प्लांट्स होता है। क्लियर हुआ। ये क्या होता है अभी आपका, ये वायरस की मतलब क्या है, एक प्रकार के माइकोराइजा, जो एक प्रकार क्या होता है आपका कवक होता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं तो इसी जो फंजाई होता है, इसमें क्या होता है, इसकी जो शरीर होता है वो 2 ग्रुप में बटा होता है। पहला होता है आपका पट, और दूसरा क्या होता है आपका पट रहित। मतलब एक होता है आपका सेप्टेट, और दूसरा होता है आपका नॉन सेप्टेट होता है। क्लियर है। तो इसी को देखने जा रहे हैं, एक क्या होता है भाई आपका सेप्टेट, और दूसरा क्या होता है आपका नॉन सेप्टेट होगा। ठीक है, एक क्या रहता है आपका पट का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा में पट का फॉर्मेशन नहीं होता। क्लियर है। तो जनरली हम देखते हैं इसकी जो संरचना होता है वो डिफरेंट टाइप में क्या होती है, इसकी संरचना होता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं पट का, इधर देखिएगा, ये एक प्रकार क्या होता है आपका फंजाई। तो इसमें क्या होता है आपका पट का निर्माण हुआ, और एक ऐसा होता है जिसमें पट का निर्माण नहीं होता। क्लियर है। तो जिसमें पट का निर्माण नहीं होता उसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें बहुत सारे क्या मिलेगा भाई आपको, न्यूक्लियस मिलेगा। इसमें क्या होता है आपका यूनिन्यूक्लियस निकलेगा या बाई न्यूक्लियस रहेगा। ये बहुत सारे न्यूक्लियस होने के कारण इसको क्या कहते हैं भाई अपन, सिनोसिटिक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको, सिनोसिटिक। ये क्वेश्चन को पूछता है कि बहुत सारे केंद्रक का होना क्या कहलाता है, तो सिनोसिटिक कहलाता है। क्लियर है। मतलब बहुत सारे पुस्तक में इसको क्या कहते हैं भाई, सिनोसिटिक कह देते हैं। क्लियर हुआ। बहुत सारे केंद्रक का होना क्या कहलाता है, सिनोसिटिक। और बहुत सारे केंद्रक किसमें पाया जाता है आपका, पट रहित में पाया जाता है, जिसमें पट नहीं पाया जाता। क्लियर हुआ। फिर इसके साथ साथ क्या होता है, अगर एक केंद्रक है, जैसे कि सिंगल केंद्रक है, ये कहलाता है आपका मोनोकैरियोटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, मोनोकैरियोटिक होगा। अगर मान लीजिएगा इस प्रकार की संरचना है, ठीक है, और अगर इस प्रकार की संरचना में 2 केंद्रक होगा तो इसको क्या कहते हैं, डाइकैरियोटिक बोलते हैं। क्या कहते हैं भाई, डाइकैरियोटिक। एक केंद्रक का पाया जाना मोनोकैरियोटिक कहलाता है, जबकि 2 केंद्रक का पाया जाना क्या कहलाता है आपका, डाइकैरियोटिक कहलाता है। ठीक है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो ओमाइसीट्स के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जैसे कि फाइटोप्थोरा ग्रुप का आता है, पाइथम ग्रुप का आता है। क्लियर हुआ। तो ये तो हो गया आपका, क्या हुआ भाई आपका जनरल कैरेक्टर्स हो गया। फिर इसी के आधार पर देखते हैं जो केंद्रक के अंदर ही विभाजन करता है, किसके विभाजन करता है, केंद्रक के अंदर जो विभाजन करता है उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। वो तो आप लोग को पता है कि जैसे कि साइटोप्लाज्म के विभाजन को अपन क्या कहते हैं भाई, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। मतलब कोशिका द्रव्य के विभाजन को क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। उसी प्रकार के जो न्यूक्लियस का विभाजन होता है
उसको कहते हैं अपन कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि साइटोप्लाज्म विभाजन को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। न्यूक्लियस के विभाजन को अपन क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। क्लियर है? इसी के आधार पर, मतलब जो स्ट्रक्चर के आधार पर फंजाई को अलग अलग ग्रुप में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया, उसकी संरचना के आधार पर। तो उसकी जो संरचना होता है वो डिफरेंट टाइप की संरचना होता है। जैसे कि पहला देखिएगा, पहला होता है राइजोमार्फ। पहला क्या होता है भैया आपका? राइजोमार्फ। ये देखिएगा, राइजोमार्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया आपका? राइजोमार्फ। ये राइजोमार्फ मतलब क्या होता है? इसकी कुछ प्रजाति में जो कवक होता है वो तंतु आपस में मिलकर धागे जैसे संरचना बनाती है। जैसे कि ये धागा, ये धागा, ये धागा, ये धागा, मतलब धागा मिलकर ये क्या होता है? एक तंतु के समान क्या बनाती है? संरचना बनाती है। वो कहलाता है राइजोमार्फ। और ये राइजोमार्फ जनरली कहाँ बनाता है? तो आपका रूट में निर्माण करता है। क्लियर हुआ? जिसे अपन क्या कहते हैं? राइजोमार्फ। और ये राइजोमार्फ हमेशा रूट है, मतलब किसके अंदर मिलेगा? आपका सॉइल के अंदर उपस्थित होगा। ठीक है। दूसरा होता है आपका स्ट्रोमा बोलते हैं। पहला हो गया आपका राइजोमार्फ। पूछा आपसे राइजोमार्फ कहाँ पाया जाता है? तो रूट में पाया जाता है। और रूट मतलब कहाँ रहेगा? तो सॉइल के अंदर मिलेगा। दूसरा होता है आपका स्ट्रोमा बोलता है। दूसरा क्या बोलते हैं भैया अपन? स्ट्रोमा। तो ये देखिएगा, जो स्ट्रोमा बोलते हैं, ये रचना क्या होता है? कवक तंतु के समान क्या होती है? इसकी संरचना होते हैं, जो क्या होता है? आपका कोसेनाइड बनाता है। क्या बनाता है? कोसेनाइड बनाता है, जिसमें क्या होता है? आपका स्पोरेंजियोफोर का फॉर्मेशन होगा। जैसे इस प्रकार की जो संरचना होता है, ये क्या बनाता है? आपका कोसेनाइड बनाता है। क्या बनाएगा भाई? कोसेनाइड। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? राइजोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। राइजोस्पोर का क्या होता है? आपका फॉर्मेशन होता है। या इसी को कह देते हैं आपका स्पोरेंजियोफोर भी कह देते हैं। क्या कहते हैं भाई? आपका स्पोरेंजियोफोर का फॉर्मेशन। और क्यों? क्योंकि स्पोरेंजियोफोर के अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है भाई? स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। और स्पोर हमेशा कौन सी प्रवृत्ति का होता है? आपका तो नॉन मोटाइल प्रवृत्ति का होता है। तीसरा होता है आपका स्क्लेरोसियम होता है। तीसरा क्या होगा भाई? आपका स्क्लेरोसियम। स्क्लेरोसियम। ये देखिएगा, तीसरा जो होता है, जिसको क्या कहते हैं भाई? अपन स्क्लेरोसियम कहते हैं। इसके कवक तंतु क्या हो जाते हैं? उलझ कर एक हार्ड या गद्दीदार संरचना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं भाई? आपका हार्ड। हार्ड मतलब क्या होगा? ये गद्दीदार संरचना बनाते हैं। और जहां गद्दीदार संरचना होगा उसको क्या कहते हैं? अपन स्क्लेरोसियम कहते हैं। क्लियर? कभी कभी नाम पूछता है कि स्क्लेरोसियम का निर्माण किसमें होगा? तो किसमें होगा? अभी आपका फंजाई ग्रुप में होता है। अगला होता है आपका इसी का चौथा होता है, जिसको कहते हैं प्लैक्टेनकाइमा कहते हैं। चौथा क्या कहते हैं भाई? प्लैक्टेनकाइमा। प्लैक्टेनकाइमा। ये जो प्लैक्टेनकाइमा होता है, ये प्लेट के समान क्या होती है? संरचना बनाता है। क्यों? कि इसके जो तंतु होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं? उलझ जाते हैं। और उलझने के पश्चात टिश्यू के समान क्या बनाती है? इसकी संरचना बनाता है। और इसी कारण जो टिश्यू के समान संरचना बनाता है उसको कहते हैं प्लैक्टेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको प्लैक्टेनकाइमा कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये क्या होता है? एक प्रकार का क्या होता है भाई? आपका ये मतलब कवक की क्या हो गया? आपका संरचना हो गया। क्लियर है? फिर इसी प्रकार होता है आपका राइजॉइड्स होता है। क्या पाया जाता है भाई? आपका राइजॉइड्स। पांचवा होता है आपका राइजॉइड्स। अगला जो संरचना होता है वो कहलाता है आपका राइजॉइड्स होगा। राइजॉइड्स मतलब ये जो कवक्स होता है, ये रूट के समान क्या बनाती है? इसकी संरचना बनाती है। मतलब छोटी जड़ के समान क्या होती है? संरचना बनाती है, जो शैवाल के आधार पर या झुंड में उपस्थित रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल होता है आपका राइजोपस। ये एग्जाम्पल पूछता है कि ऐसा कौन सा कवक है जिसमें राइजॉइड्स पाया जाता है? वो कौन सा होगा? आपका राइजोपस पाया जाता है। और ये राइजोपस मतलब क्या होता है? एल्गी के मुंह में पाया जाता है। एल्गी के मुंह मतलब क्या होता है? एल्गी में जो जड़ के समान संरचना रहता है, थाइलस, उसी के मुंह के पास क्या पाया जाता है? राइजॉइड्स पाया जाता है, जो एक प्रकार के क्या होता है? कवक। और ये कवक किसके जड़ में पाया जाता है? तो राइजोपस के जड़ में। मतलब राइजोपस क्या है? प्रकार के कवक होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? ये राइजॉइड्स पाया जाता है। अगला होता है आपका हॉस्टेरिया। अगला क्या होता है आपका? हॉस्टेरिया। तो ये देखिएगा, ये जो हॉस्टेरिया होता है इसको कहते हैं आपका प्रसूचान बोलते हैं। ठीक है, जो ब्रांच्ड होता है, फिलामेंटस होता है, ठीक है, जो एक प्रकार क्या होते हैं? कवक्स होते हैं। इसी कारण जो हॉस्टेरिया कवक होता है, ये दो प्रकार के कवक होता है। एक तो कहते हैं इसको एक्टोमाइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्टोमाइकोराइजा। और दूसरा होता है आपका एंडोमाइकोराइजा होता है। देखिए, शरीर के बाहर अगर उपस्थित होगा,
शरीर के बाहर उपस्थित है तो क्या कहलाया भाई आपका वो एक्टोमाइकोराइजा कहलाता है। अगर वही शरीर के अंदर कवक चला गया तो वो कहलाता है आपका एंडोमाइकोराइजा कहलाता है। क्लियर हुआ? शरीर के बाहर हुआ क्या कहलाया आपका एक्टोमाइकोराइजा, अगर शरीर के अंदर कवक चला गया क्या कहलाएगा आपका एंडोमाइकोराइजा कहलाएगा। क्लियर हुआ? ये आपका क्या हुआ भाई फंजाई का बेसिक नॉलेज हुआ। ठीक है, फिर इसी फंजाई के बाद देखते हैं इसमें जनरली इसका मैं पहले बता दिया था, इसका जो भोज्य पदार्थ होता है वो ग्लाइकोजन और आयल ड्रॉप के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी जो स्पीसीज होता है वो दो प्रकार की स्पीसीज होती है, एक तो होता है हेटेरोथाइलिक स्पीसीज और दूसरा होता है आपका होमोथाइलिक स्पीसीज होता है। ठीक है, तो अब इसकी स्पीसीज के आधार पर इसका थैलस का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ये एग्जांपल पूछता है, मैं पहले बता दिया भाई आपको, होमोथाइलिक पूछता है और क्या पूछता है हेटेरोथाइलिक। तो पहला देखते हैं हम हेटेरोथाइलिक। हेटेरोथाइलिक स्पीसीज मतलब इसका जो शरीर होगा, जैसे कि मान लीजिएगा ये शरीर हुआ, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस प्लस और ये क्या हुआ माइनस, इस प्रकार की जो संरचना मिलेगा उसकी शरीर का वो कहलाता है आपका हेटेरोथाइलिक संरचना। मतलब उसकी संरचना के अंदर दो प्रकार के स्पोर का पाए जाना वो कहलाता है आपका हेटेरोथाइलिक कहलाता है। इसका एग्जांपल पूछता है तो मेन इसका एग्जांपल याद रखना आप लोग, म्यूकर को याद रखना, राइजोपस को याद रखना। क्लियर है? और म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, पक्सिनिया हो गया, और इसके साथ साथ क्या होता है भाई मैक्सिमम फंजाई। मतलब अधिकतर जो फंजाई होता है वो अधिकतर क्या होता है भाई आपका हेटेरोथाइलिक स्पीसीज होता है, जिसके थाइलस के अंदर दो प्रकार के स्पोर का पाए जाना वो कहलाता है आपका हेटेरोथाइलिक स्पीसीज कहलाता है। जिसमें देखिएगा एग्जांपल में कौन आएगा, म्यूकर आएगा, राइजोपस आता है, कौन आएगा आपका पक्सिनिया आता है। और इसकी जो थाइलस की जो संरचना होता है वो कैसा रहता है आपका माइकोराइजा, मतलब क्या होता है माइसीलियम का जाल पाया जाता है। किसका जाल पाया जाता है भाई? माइसीलियम का जाल पाया जाता है। क्लियर हो? ये हुआ क्या आपका हेटेरोथाइलिक हुआ। जबकि देखते हैं होमोथाइलिक, अगला क्या कहते हैं भाई आपका होमोथाइलिक। ये देखिएगा होमोथाइलिक की बात कर रहे हैं। ये देखिए होमोथाइलिक स्पीसीज मतलब जिसके शरीर के अंदर एक ही प्रकार के स्पोर का पाया जाना वो कहलाता है आपका होमोथाइलिक स्पीसीज कहलाता है। जिसके शरीर के अंदर एक ही प्रकार का मतलब सेम साइज शेप का क्या रहेगा, सेम रहेगा, और एक ही प्रकार का जब स्पोर मिलेगा तब